हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनॉमियल को कंटिन्यू करेंगे। तो आपने देखा होगा पहला वीडियो, पॉलिनॉमियल का पहला वीडियो आपने देखा होगा। वहाँ पे आपको बताया गया कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल बताया गया। तो वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ए टर्म पे और ऑन द बेसिस ऑफ ए डिग्री पे आपको पॉलिनॉमियल बताया गया है। और हम लोग यहाँ पे उसी टॉपिक के आगे हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और मैं समझा रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या होती है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल पी एक्स है और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है। अगर आपको याद होगा पहले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा ये किस टाइप का पॉलिनॉमियल है। अगर टर्म के बेसिस पे देखें तो क्या हो जाएगा, ट्राइनॉमियल हो जाएगा। अगर डिग्री के बेसिस पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। क्लियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अब इसी पॉलिनॉमियल की हमको वैल्यू निकालनी है, इसी पॉलिनॉमियल की हमको वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू तो बहुत सारा होगा ना। देखिए ये होता है कि इस पॉलिनॉमियल के किस पे वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे देखिए अपने से हम लोग x इक्वल टू 1 करते हैं तो x इक्वल टू 1 यानी जहाँ जहाँ पे x दिखे आपको 1 पुट करना है। तो p x की जगह पे 1 और फिर यहाँ 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 और 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जो P1 आया वो कितना आ गया, 4। यानी इसको हम लोग बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4। तो यही होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी भी कांस्टेंट नंबर पे हम लोग पता करते हैं कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या है। किसी भी नंबर पे हम लोग पता करते हैं कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या है। तो x इक्वल टू 1 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी आई, 4। तो ये हुआ x इक्वल टू 1 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू। अगर हम लोग अपने से x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा P2 और x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। 2 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 9। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। तो आपने समझा। ऐसे हम लोग और भी निकाल सकते हैं कि -1 पे निकाल सकते हैं, 0 पे निकाल सकते हैं, और भी नंबर पे निकाल सकते हैं। अगर -1 पे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और हो जाएगा +1। क्लियर। अब देखिए -1 पे निकालते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस ये 2 और प्लस 1, 1 को ऐड करेंगे तो ये 2 - 2 और ये आ जाएगा 0। यानी x इक्वल टू -1 पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो यही होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। यही क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू -1 पे निकाल के दिखाएं। तो ऐसे ही आप लोग बहुत सारे नंबर पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू को निकाल सकते हो। बहुत सारे आपके पास इंटीजर हैं, फ्रैक्शन को भी पुट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस 1/2 ही लेना है, 1/2 नहीं लेना है, सारे नंबर को ले सकते हो। कोई भी रियल नंबर को हम लोग ले करके पॉलिनॉमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर को लेकर के हम लोग पॉलिनॉमियल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर, ये था आपका वैल्यू ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, पूछेगा अगर आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है px इक्वल टू 3x³ -2x² + 1। हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनॉमियल है और यहाँ पे डिग्री कितना है, 3।
तो ये हो जाएगा किस तरीके का, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए डिग्री 1 0 होता है तो जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होता है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्लियर। अगर इसी को टर्म के बेसिस पे देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन टर्म देखा जाए, तो कितने टर्म है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। समझ में आया। और ऐसे डिग्री के बेसिस पे देखा जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और आपसे पूछेगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए एट x इक्वल टू 5 पे, 10 पे, -11 पे, 20 पे, इस तरीके से आपको वैल्यू पूछेगा तो आपको x इक्वल टू 5 10 वगैरह पुट करके उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी होगी। क्लियर है। तो ये था हम लोग का वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इतना आज कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम लोग करते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आया। जीरो है ना कि हीरो है, तो आप लोग उसको जीरो समझेंगे और जीरो से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग करेंगे जीरो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, देखिए समझिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो जीरो को समझने के लिए हम लोग फिर एक एग्जाम्पल के ही थ्रू समझेंगे, क्योंकि थ्योरी में लिखाऊँ, थ्योरी बता दूंगा, आप सुन लोगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा, वो आप नहीं भूलोगे। समझ में आया। तो हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वही मैं लेता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमको निकालना है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा। देखिए, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 रखने पे कुछ आया, 2 रखने पे कुछ आया, कहीं पे जीरो भी आ गया, तो x इक्वल टू जो नंबर पुट करें और उस नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, तो वही होगा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे हम लोग अपने से x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, -1, और जब x इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2 + 1 और ये आ जाएगा 0। x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसी x इक्वल टू 1 को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल को कर दे जीरो, वही होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ में आया। x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करें और वो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वही क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ में आया सबको, बहुत ही सिंपल था। ओके, तो यहाँ पे तो आप समझो कि कैसे निकालोगे। अगर इस तरीके से है, हमको वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल की तरीके से हमको अगर जीरो निकालना है तो हमको तो टाइम लग जाएगा ना। हमको क्या पता कि -1 पे आएगा, 0 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, किस पे आएगा हमको नहीं पता है। तो हमको चेक करना पड़ेगा। अब कि चेक करेंगे तो कितना बार चेक करेंगे, 1 2 बार 3 बार, पूरा कॉपी थोड़ी ना भर देना है। तो चेक करने के लिए भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। समझ में आया। तो आपको बस यही समझना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो इस तरीके से x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए और पॉलिनोमियल को कर दिया जाए जीरो, वो हो कर दे पॉलिनोमियल को जीरो, तो वही होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, आप लोग खुद बताएंगे। ये px एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे है x³ प्लस x² प्लस 1, या फिर प्लस x कर देते हैं।
तो बताइए इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो क्या होगा। अगर हम लोग अपने से x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, आप लोग देख रहे हैं, तो ये जीरो और ये जीरो प्लस जीरो, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। यानी x इक्वल टू जीरो पे x इक्वल टू जीरो इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, x इक्वल टू जीरो इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, जीरो, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पुट करने पे वो पूरे पॉलिनॉमियल के वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, या फिर पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो कर देता है। आप लोग समझे, बहुत ही सिंपल तरीका, सब सिंपल था, कुछ हार्ड तो था ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ 10th के लेवल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर आप लोग IIT की तैयारी करते हो, किसी भी इंट्रेंस की तैयारी करते हो, तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बस आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, ये मत देखिए सर क्या सिलेबस से बाहर जा रहा है, क्या कहाँ से जा रहा है, तो ये सब आप लोग ध्यान नहीं देंगे। बस आप लोग टॉपिक को देखेंगे, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक था, तो ये था जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब देखिए पॉलिनॉमियल कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं। वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, जीरो पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का जो जीरोस होगा, देखिए एक जीरोस तो होगा नहीं, एक जीरोस तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू -1 पुट किए, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 पुट किए, तो यहाँ पे कुछ और भी पुट करेंगे, हो सकता है उस पर भी जीरो हो जाए। तो कितना जीरोस हो सकता है वो डिपेंड करता है डिग्री पे, डिपेंड करता है डिग्री पे। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसका जो जीरो होगा वो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, इसका जो जीरो होगा 2 से ज़्यादा नहीं होगा, या तो एक भी नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो उसका जीरो 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसका डिग्री कितना है, 3 है, तो इसका जो जीरो होगा वो 3 से ज़्यादा नहीं होगा। 2 हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा, लेकिन 3 से ज़्यादा 4 नहीं होगा। अगर डिग्री 4 है तो वहाँ पे 4 जीरोस होगा, 4 से 4 जीरो होगा ही नहीं, हो सकता है 4 हो, 4 से कम भी हो सकता है। समझ में आया, 4 से कम भी हो सकता है। बस ये होता है कि 4 से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होगा। अगर डिग्री 2 है तो 2 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 है तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 4 है तो 4 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 है तो 5 से ज़्यादा नहीं होगा, उनसे कम हो सकता है। समझ में आए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है और उसका डिग्री 3 है, तो उसमें कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलेंगे 3 जीरोस हो सकते हैं। वो बोलेगा कितना जीरोस होंगे, तो निकालना पड़ेगा आपको कि कौन कौन होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा, कितने होंगे, तो 3 होंगे। 3 वहाँ पे हो सकते हैं, हो सकता है 3 हो भी, नहीं भी हो, 2 हो, 1 हो, एक भी ना हो, ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो। तो ये होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, कि जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग जीरोस को समझेंगे। आपने पॉलिनॉमियल में जीरोस को समझा कि जीरोस क्या होता है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल में रखने पे पॉलिनॉमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो वही क्या होता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस। जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग होता क्या है, समझिए। अब जैसे हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है px, पॉलिनॉमियल क्या है, px है, वो हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या है, px है। तो px जो है पॉलिनॉमियल, इसको समझ लीजिए, px इक्वल टू हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x प्लस 3 है, हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x प्लस 3 है। और पहले हम लोग ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो में पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलिनॉमियल को, पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर को। तो आप लोग हेडिंग कर लेंगे कि ग्राफिकल में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, लीनियर को पढ़ेंगे, और मैंने एग्जाम्पल भी लीनियर का लिया है। क्लियर, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x प्लस 3 है। अब इसी पॉलिनॉमियल को हम लोग मानते हैं y, जो px है उसको मान लेते हैं y इक्वल टू px, y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, px मानते हैं, और y इक्वल टू px की जगह पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब y इक्वल टू जो 3x प्लस 3 बना,
हमको उसका ग्राफ ट्रेस करना है। क्या करना है? ग्राफ को ट्रेस करना है कार्टेशियन प्लेन पे। तो हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। क्लियर? ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 -5। तो राइट कर लेते हैं -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे और ये हो गया -1 और इस तरीके से नीचे होता जाएगा। क्लियर है? अब इसी को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको बनाना होता है इसका टेबल। क्या बनाना होता है? टेबल फॉर एक्स एंड वाई के लिए। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं इसके लिए। समझेंगे आप लोग टेबल बनाना? तो समझेंगे आप लोग टेबल बनाना। यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। ऊपर लिख दिए x और नीचे लिख दिए y। अगर सोचिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू क्या हो जाए? 0। सोचिए अपने से कि क्या होगा। ग्राफ को ऐसे ही बनाते हैं, अपने सोच के। अगर x की वैल्यू 0 होगा तब y की वैल्यू क्या होगा? अगर यहाँ पे x = 0 रखेंगे तो 3 0 जा 0 और ये सिर्फ कितना आ जाएगा? 3। जब x = 0 रखा जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 हो गया। क्लियर है? ये अब ये सोचिए कि जब y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू क्या हो जाए? इसमें 0। जब अगर हम लोग अपने से y की वैल्यू को 0 समझते हैं तो यहाँ पे y की जगह पे आ जाएगा 0 = 3x + 3 और 3 को इधर लाएंगे तो -3 = 3x। तो x = -3 / 3 और ये आ जाएगा -1। तो अगर y की वैल्यू 0 था तो x की वैल्यू कितना आया? -1 आ गया। समझ में आया? x की वैल्यू y की वैल्यू 0 था तो x की वैल्यू कितना आ गया? -1। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट को हम लोग ट्रेस कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बना 0,3 और 0,3 कहाँ पे लाई करेगा? y एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितना है? 3। तो 0,3 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा? 0,3। तो यहाँ पे हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये क्या है? -1,0 -1,0 आ जाएगा आपका यहाँ पे। -1,0 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये हो जाएगा -1,0। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं तो इस तरीके से होगा। इस तरीके से इन्हीं दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारा एक लाइन बनेगा। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y = px यानी y = 3x + 3, या फिर लिख सकते हैं px = 3x + 3 राइट कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसका हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस तरीके से बन गया। देखिए लीनियर में क्या होता है, अगर लीनियर को आपको ग्राफ बनाना है तो एक बार x = 0 पुट कर लीजिए और एक बार y = 0 पुट करके दो वैल्यू को निकालिए और आप लोग ग्राफ को ट्रेस कर लीजिए। अब ग्राफ से हम लोग मतलब समझते हैं। देखिए हमको मतलब किसका समझना है? ग्राफ से जीरोस का मतलब समझना है। तो हम लोग जीरोस का मतलब समझते हैं। हमारे पास था पॉलिनोमियल px = 3x + 3। हमारे पास था पॉलिनोमियल px = 3x + 3 और पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन था? x था। वेरिएबल कौन था? x था। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बना वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ये जो हमारा ग्राफ ट्रेस हुआ वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो ये x एक्सिस को -1 पे कट कर रहा है और -x = -1 ही क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है उसका क्या होगा? जीरोस होगा। समझ में आया? देखिए मैंने बताया कि पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट किया जाए
तो वो पॉलिनॉमियल को क्या कर दे, 0। तो यहाँ पे जब हमने x इक्वल टू -1 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यानी x इक्वल टू -1 पुट करने पे पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जा रहा है। तो x इक्वल टू -1 क्या होगा, पॉलिनॉमियल का 0 होगा। तो हम लोग इसको ग्राफ से देखते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा, ये जो हमारा लाइन बना, ये जो हमारा लाइन बना वो x एक्सिस को, अगर वेरिएबल x है तो x एक्सिस को जहां कट करेगा वही उसका 0 होगा। अगर वेरिएबल y है तो y एक्सिस को जहां कट करेगा वही क्या होगा, उसका 0 होगा। तो डिपेंड करता है वेरिएबल क्या है। अब बोलोगे सर आप वेरिएबल यहाँ पे x राइट किए हैं, वेरिएबल t ले लीजिए, m ले लीजिए, तो m एक्सिस कहाँ पे है। अरे भाई हम m एक्सिस को मान लेंगे ये है और इसको कुछ y मान लेंगे हम लोग, या फिर जहाँ पे m है वहाँ पे x रख के आप लोग चलिए, तभी ना कार्टेशियन प्लेन पे आपको अच्छा समझ में आएगा। अब एक ही कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई जेड पूरा तो बनाएंगे नहीं ना, जैसा हम लोग कंसीडर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल को x बनाना है, वर्टिकल को y बनाना है, तो उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। समझ में आया। तो ये रहा हमारा कि कोई अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल है उसका ग्राफ, अगर कोई हमारे पास पॉलिनॉमियल है और उसमें वेरिएबल x है तो उसका ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट क्या होंगे, उसके 0 होंगे। वो पॉइंट क्या होंगे, इसको 0 होंगे। समझ में आया। बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं था, बस आपको समझ में आ गया लीनियर का कि हम लोग लीनियर का 0 कैसे निकालते हैं। तो लीनियर का ग्राफ बनाएंगे और वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या होगा, उसको 0। और हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर लीनियर है तो डिग्री कितना है, 1, तो एक से अधिक बार x एक्सिस को नहीं कट करेगा। अगर लीनियर है तो भाई स्ट्रेट लाइन ही होना है, तो स्ट्रेट लाइन से घूम के थोड़ी ना आ जाएगा, यहाँ से कट किया फिर ऐसा घूम के ऐसा आ जाए, तो वो तो नहीं होना है, वो तो नहीं होना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ वो x एक्सिस को एक बार कट करेगा और एक ही 0 होगा, एक ही 0 होगा, जहाँ पे कट करेगा वही क्या होगा, उसका 0। तो x इक्वल टू -1 इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो क्लियर, ये था हमारा लीनियर के लिए 0 को हम लोग पता कर लिए। अब हम लोग पता करेंगे और भी चीज़ों के लिए, हम लोग और भी चीज़ों के लिए पता करते हैं। ये तो था लीनियर के लिए, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए हम लोग 0 को पता करते हैं। अब हम लोग का सेकंड है क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब देखिए पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमने पढ़ा है पहले वीडियो में वही समझेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax²। बहुत लोग बताएंगे कि ax² + bx + c होता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है, ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx c होता है। अगर इसको पॉलिनॉमियल मानना है तो यहाँ पे px राइट कर सकते हैं, px = ax² + bx + c। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्लियर, स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है, ax² + bx + c। देखिए हमने लीनियर में देखा, लीनियर से नाम से ही पता चलता है कि फिगर बनेगा लीनियर, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन जो क्वाड्रेटिक होता है उसका जो फिगर बनता है वो बनता है पैराबोला। क्या बनता है, पैराबोला। हम लोग अभी समझेंगे पैराबोला कैसे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला। हम लोग समझेंगे कि पैराबोला कैसे बनता है। अब देखिए, अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं कि कौन सा फिगर किस तरीके से बन रहा है, कौन सा फिगर किस तरीके से बन रहा है। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। अच्छा, मैं आपको थोड़ा वो भी समझाता हूँ कि पैराबोला किस तरीके से बनता है। वो नहीं समझाते हैं, डायरेक्ट हम आपको कुछ और समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझिए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है px और वो है x² - 3x + 2। क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है और हमको इसी का जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हमको इसका क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग इसके लिए टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ को देखते हैं, इसका ग्राफ किस तरीके से चलता है, किस तरीके से ट्रेस होता है। तो यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया y। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं अपने से, जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y को यहाँ पे इसको y मान लेना है, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? x इक्वल टू 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 0 जा 0 और सिर्फ बचेगा प्लस 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस 2। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 2 आ गई। अगर अपने से x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे माइनस है, माइनस और इंटू हो जाएगा -1 और +2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 और ये +3 और +2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हम लोग अपने से x इक्वल टू -2 पुट करके देखते हैं। जब -2 पुट करेंगे तब बताइए क्या होगा? -2 का स्क्वायर और 3 इंटू -2 और +2, तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और +2, तो ये पूरा मिला के कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। -2 पुट किए तो ये क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब आप लोग अनुमान लगाइए कि -1 पे 6 आ गया, -2 पे 12 आ गया, तो -3 पुट करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा, -3 पुट करेंगे तो और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम लोग माइनस की तरफ नहीं चलते, अब हम लोग पॉजिटिव में आते हैं, क्योंकि माइनस देखिए पुट करने पे बढ़ता जा रहा है, वाई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा, तो हम देखते हैं घट कहाँ रहा है भाई। तो अगर अपने से हम लोग 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 का हो जाएगा स्क्वायर -3 इंटू 1 और +2, तो ये 1 -3 +2, और ये जब सॉल्व करेंगे 2 1 3 -3, ये कितना आ जाएगा? 0। यानी 1 पे क्या आ गया? 0। ये अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग और भी वैल्यू को पुट करते हैं। जब 2 रखते हैं, क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। x इक्वल टू जब 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे तब क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 3 2 जा 6 +2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 0। यानी x इक्वल टू 1 पे भी 0 आ रहा है, वो x इक्वल टू 2 पे भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब हम लोग पुट करते हैं 3 को, पुट करते हैं किसको? पुट करते हैं 3 को। जब 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 पुट करेंगे तो 9 और यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे, 3 3 जा 9 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, तो कितना आ गया? 2। अब देखिए 1 पे 0 आया, 2 पे 0, 3 पे 2। अब धीरे धीरे वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वैल्यू क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर 4 रख के ट्राई करते हैं तो 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा? 4 4 जा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -3 है और 3x है, तो 3 4 जा 12 +2, तो 16 में से 2 गया, 16 में से 12 गया, तो 4 और 4 2 6, तो 4 पे कितना आ गया? 6। अब देखिए इधर जब हम लोग 0 से माइनस तरफ जा रहे थे तो बढ़ रहा था, और फिर जब 1 पे गए तो 0, 2 पे गए 0, लेकिन 3 पे 4 से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब इसी को हम लोग ट्रेस करते हैं। इसी को हम लोग ट्रेस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हुआ हमारे पास, तो 12 तक की वैल्यू है, तो हम लोग चलिए करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10 कर दिए। इतना ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मैं सारे नंबर को नहीं लिखता हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। जब x इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2।
यानी x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 2 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 0,2, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। फिर x इक्वल टू -1 पे आते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 6। जब x इक्वल टू -1 पे आते हैं यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी होती है, y की वैल्यू 6 होती है। तो x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो -1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से -1,6, तो यहाँ पे हो जाएगा -1,6 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब x इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू कितना होगा 12, तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे होगा और y इक्वल टू 12 कहीं ऊपर होगा। इस तरीके समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको इंक्रीज कर दे तो 11 और ये 12, और -2 पे हमको 12 लेना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा -2,12 हो जाएगा। समझ में आया, तो ये हो गया। अब जब x इक्वल टू 1,0 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 1,0 यहाँ पे आ जाएगा 1,0, और फिर कितना है 2,0, तो 2,0 आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ऐसे राइट कर देता हूँ 2,0। क्लियर, या फिर इसको थोड़ा इस साइड राइट कर देता हूँ, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 1,0, ये 2,0 हो गया। क्लियर। अब x की वैल्यू जब 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आता है 2, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,2। अब फिर देखिए कि x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आता है 6, तो जब x की वैल्यू 4 लेंगे, यहाँ पे 4 है तो y की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,6। अगर 4 से ऊपर लेंगे, x की वैल्यू 4 से ऊपर लेंगे, 4 5 लेते हैं तो वैल्यू बढ़ता जाएगा इस तरीके से, और -1 लेंगे तो इधर भी ऐसा बढ़ता जाएगा। तो फिगर देख रहे हैं इस तरीके से आ रहा है आपका, इस तरीके से फिगर जो है इस तरीके से, यानी इधर इधर बढ़ता रहेगा, बस यहीं पे आपका फिगर दिख रहा है। तो अगर इसका फिगर बनाया जाए तो ये जो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से, थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया, तो ये जो फिगर है इस तरीके से बनेगा, शेप जो होगा इसका इसी तरीके का होगा। ये शेप जो होगा इस तरीके से होगा, और यही शेप जो होता है उसी को बोलते हैं पैराबोला। और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वही क्या होगा उसका जीरो। तो एक्स एक्सिस को -1 पे, वो 1 पे कट किया और 2 पे कट किया। देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 रखने पे 0 आया था y की वैल्यू, 2 रखने पे 0 आया था, तो बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो उसके जीरोस को शो करता है। अगर 1 पे कट किया तो 1 उसका जीरोस होगा, 2 पे कट किया तो 2 उसका जीरोस होगा। समझ में आया, तो ये हो जाएगा। और इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला, और हिंदी में बोलते हैं परवलय। परवलय न हिंदी में याद हो तो ऐसा याद करिए कि परवर, आप लोग खाते हैं ना परवर की सब्जी, तो वही समझ लीजिए परवर है, परवलय है। क्या है, हिंदी में परवलय और इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। तो यहाँ पे पैराबोला इस तरीके से बना। अब सोचोगे सर कि जो पैराबोला था वो तो ऐसे भी बन सकता था, समझोगे ना, ऐसे भी बन सकता था, हो सकता था कि किसी को कट भी ना करे, हो सकता था ऐसे बन जाए। तो उन सभी केसेस को हम लोग देखेंगे। ये तो पहला केस था, और इस पहले केस में आप लोग अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे ए क्या है, पॉजिटिव। ए क्या है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो कोफिशिएंट कितना है 1, और ए क्या होगा, पॉजिटिव। और जब ए पॉजिटिव होता है तो पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसको बोला जाएगा अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला खुलता है और उसका जीरोस एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पे कट करता है वही क्या होता है, उसका जीरोस होता है। समझ में आया।
तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग पैराबोला को इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में पैराबोला, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मुझे वर्क है तो अर्जेंटली जाना पड़ेगा। लेकिन आई होप आप सबको इतना काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाया है, काफ़ी अच्छे से हमने किया कि हमने ये भी देखा, बहुत सारे पॉइंट को निकाल के देखा कि वो किधर की तरफ जा रहा है, वो लाइन किधर की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग 4 लिए तो बढ़ता गया, 5 लेते बढ़ता जाता, 6 लेते बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। तो हम लोग इस तरीके से देखेंगे, ऐसा नहीं कि फिर घट के फिर डाउन हो जाएगा, नहीं। इसीलिए तो हम दिखाया आपको 2-3 पॉइंट और निकाल के कि जब हम लोग x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।